दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है नंबर सीरीज का। यहाँ पर हमें संख्या दी है 170, 90, 100, 165, 350, प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे जो आने वाली संख्या है अगली वाली ये क्या आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर किस प्रकार करेंगे हम, ये अलग अलग स्टेप में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का करने का तरीका अलग होता है। अगर आप स्टेप जान जाओगे तो उन स्टेप में से भी एक स्टेप ये है करने का। यहाँ पर से हल करेंगे। जैसे हमारी शुरू वाली संख्या यहाँ पर क्या दी है 170, कितनी दी है 170। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी स्टेप दिमाग में रखेंगे और जो भी स्टेप आपको लगे कि हाँ इसमें लग रहा है तो उसे हम आप हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू में इस क्वेश्चन में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500, 500, 5 7 35 का 5 और 5 जगह 5 और 3 8 और एक संख्या के बाद दशमलव है। एक संख्या यहाँ पर 0 है, इसके बाद दशमलव, तो कितना आ गया 85। कितना 85, हमारे यहाँ पर 85 यहाँ पर आ गया है। कितना 85। अब क्या करेंगे 85 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 90। कितना आ गया हमारा, अगली वाली संख्या कितनी आ गई 90। अब क्या करेंगे हम 90। अब 90 की गुणा हम एक से करेंगे, यानी 0.5 का दुगना कितना होता है 1 होता है। 0.5 का दुगना कितना होता है 1, तो हम 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 90 के ना 90। अब यहाँ पर 5 जोड़ा हमने, कितना 5। अब जोड़ेंगे हम इसका दुगना 10। कितना जोड़ेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो गया हमारे यहाँ पर 100। तो अगली संख्या हमारी यहाँ पर क्या आ गई है 100। अब 165 देखेंगे, फिर 165 क्या करेंगे 100 गुणा दुगना करेंगे 0.5 जोड़ा, फिर 0.5 जोड़ेंगे, कितना, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। कितना 1.5। अब इसी गुणा करेंगे हम, गुणा करके आएगा हमारा कितना 1500, यानी एक संख्या के बाद लगना है तो कितना हो गया 150। कितना 150। अब यहाँ पर हमने कितना जोड़ा 5 5 10, फिर 5 बढ़ा कर जोड़ेंगे 15। कितना हो गया 15। अब 15 यहाँ पर 150 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 165। कितना हो गया यहाँ पर 165 आ जाएगा। कितना यहाँ पर आ गया है 165। अब अगला नंबर देखेंगे, कितना 350 है। कितना 350। अब यहाँ पर क्या करेंगे 165, कितना 165 गुणा, अब यहाँ पर 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 का 0, 2 छंग 12 और 1 2 छंग 12 और 1 13, 2 का ना 2 और 1 3, कितना आ गया 330। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था 5, फिर 10, फिर 15 और फिर क्या जोड़ेंगे 20। 330 प्लस 20 कितना हो जाएगा 350। कितना 350। यहाँ पर हमें क्या दिया है 350। अब हम अगला नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, अब अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या आएगा, अब 350 गुणा 1.5 में 0.5 जाएंगे, वन 1.5 में यहाँ पर 0.5 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 0.5 जोड़ेंगे फिर तो 2.5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 350 की 2.5 में तो कितना आएगा 25, 0 0 25, 25 गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा और 25 पंजे कितना होता है 125। हासिल बचा 2 12, 25 से 75 और हासिल 12 में जोड़ के कितना आएगा हमारा 87। कितना आ गया, एक संख्या के बाद लगाना है, कितना हो गया 875। यहाँ कितना आ गया हमारा 875। अब 875 में कितना जोड़ेंगे 25। 875 में जोड़ने के बाद 75 कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। हमारा यहाँ पर 900 आ जाएगा। स्टार्टिंग में क्या संख्या आई थी 90, 100, 165, 350 और 900। अगला प्रश्नवाचक की जगह यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ रहा है 900।
यहाँ पर हमारा कितना आंसर होगा 900। इसी तरह के दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है इस टाइम रेलवे का, इसी तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेप से। तो जितने भी स्टेप हैं दोस्तों सभी फॉलो करें आप, और भी वीडियो देखें, और सभी स्टेप अगर आपके फॉलो करोगे आप तो उसमें से आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, कोई छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपको स्टेप याद है, अगर स्टेप आपको याद नहीं है तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए स्टेप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। सभी स्टेप 15-20 स्टेप इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे हैं दोस्तों। फिर मैं अगली वीडियो में कराऊंगा कुछ एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल के आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन, अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।